हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे मिनरल रिसोर्सेज को। मिनरल रिसोर्सेज जो होता है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट पे, और इनको एक्सट्रैक्टेड किया जाता है फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, ठीक है ना। और ये जो होते हैं इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। मेटल जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड हो गया, ठीक है। नॉन मेटल्स में जैसे कॉल हो गया, लाइमस्टोन हो गया। तो इनका एक्सट्रैक्शन और इनका जो एक्सप्लोइटेशन होता है इस रिसोर्सेज का तो हैव बिन fundamental to the development of modern civilization, driving industries such as construction, manufacturing and energy production and technology। तो इनका जो होता है एक्सप्लोइटेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिर एनर्जी प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी में इनका जो होता है एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लोइटेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है मिनरल रिसोर्स को, ताकि यहाँ पे सारे जो जगह है यहाँ पे क्या किया जा सकता है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ को देखते हैं, ठीक है, क्या होता है इनकी यूज़ की बात करते हैं। तो यूज़ ऑफ मिनरल रिसोर्स का जो यूज़ होता है, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल एनर्जी और टेक्नोलॉजी पर्पस में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको पता है जो आयरन होता है, ठीक है, आयरन हो या कॉपर हो या एल्युमिनियम है, बहुत ही एसेंशियल होता है मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। जैसे कि आयरन और जो होता है उससे क्या होता है, आगे जो होता है स्टील का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। कॉपर जो होता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम जो होता है एरोस्पेस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसका लाइट वेट की वजह से, ठीक है, और बहुत ही मजबूत होते हैं वे। और वैसे ही बहुत सारे ऐसे प्रीशियस मेटल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर जो होता है, इनका भी इस्तेमाल जो होता है या यूज़ जो होता है ज्वेलरी पर्पस में, करेंसी में, हाई टेक एप्लीकेशन में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइसेस में इसका किया जाता है। इसीलिए हम लोग मिनरल का यूज़ करते हैं, मतलब मिनरल रिसोर्सेज का। कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं उनका भी भास्ट यूजेस होता है। जैसे कॉल की बात करें, उनका मेजर यूज़ होता है एनर्जी में, और उसका भी जो होता है पावर जनरेशन में उनका इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में जो होता है स्टील मेकिंग में भी इनका मतलब एनर्जी या मतलब पावर जनरेट किया जाता है कॉल का यूज़ करके, जिससे आगे जाके जो होता है इंडस्ट्री जो होता है वो चलती। वैसे लाइमस्टोन जो होता है उनका इस्तेमाल होता है तुम्हारा मीन्स सीमेंट प्रोडक्शन के लिए। और ऐसे बहुत सारे हैं जो और भी है। जैसे सॉइल की बात करें, इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर फूड। नमक सिर्फ फूड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन कुछ केमिकल इंडस्ट्री में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही जो होता है फॉस्फेट जो होता है सिर्फ एग्रीकल्चर, जैसे मतलब जो अदर मिनरल्स जैसे फॉस्फेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सर्विंग एज अ की इंग्रेडिएंट इन फर्टिलाइजर्स दैट बूस्ट क्रॉप यील्ड। ये जो होता है वो एक तरह का बोल सकते फर्टिलाइजर में एक तरह का ये की इंग्रेडिएंट है जो कि क्रॉप का प्रोडक्शन में ये बूस्ट करता है। एक्सप्लोइटेशन जो होता है मिनरल रिसोर्स को कैसे, इनका जो एक्सप्लोइटेशन होता है, एक्सप्लोइटेशन जब की बात करते तो ये कुछ प्रोसेस होता है। एक्सप्लोइटेशन क्या होता है एक्चुअली में? मिनरल रिसोर्स का एक्सप्लोइटेशन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? एक्सप्लोइटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, एक्सट्रैक्टिंग एंड यूजिंग मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। एक्सप्लोइटेशन जो होता है मिनरल रिसोर्स का, इसका मतलब क्या होता है? फाइंडिंग करना, एक्सट्रैक्टिंग करना, फिर है ना, फिर उसके बाद उस मिनरल का यूज़ करना। तो यही होता है एक्सप्लोरेशन। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। पहला होता है एक्सप्लोरेशन। इसमें जो पहला स्टेप होता है एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि हमको मिनरल्स को फाइंडिंग करना है। तो इसके लिए जो जियोलॉजिस्ट होते हैं या माइनिंग कंपनी होता है वो लोग क्या करते हैं, एक जगह खोजते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है वैल्यूबल मिनरल्स जो होता है पाया जा सके, वैसा वो लोकेशनों को सर्च करते हैं, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो मतलब जब खोज लेते हैं जगह वगैरह, और जब उनको पता चल जाता है कि ये एक जगह है, तो आप वो क्या करते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन। मतलब वो क्या कर उस मिनरल को जो होता है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो रिमूव करना मतलब वो दो तरीका होता है, एक होता है सरफेस माइनिंग और एक होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग में क्या होता है कि वो एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है मिनरल्स जो होता है बहुत करीब होता है सरफेस के, ठीक है। तो इसको ओपन पिट माइनिंग के ये जो मेथड इंक्लूड करते हैं होते हैं, इसमें ओपन पिट माइनिंग होता है या स्ट्रिप माइनिंग होता है। अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या होता है, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप होते हैं और इसमें टनल्स किया जाता है, गड्ढा बहुत भीतर तक किया जाता है, ठीक है। तो ये अंडरग्राउंड माइनिंग होता है। तो दोनों ही किस्सा जो होता है एक्सट्रैक्शन का, दोनों मतलब दो विधि मतलब बोल सकते हैं, दिस कैन बी डन इन टू मेन वेज। एक्सट्रैक्शन को दो मेन वेज के द्वारा किया जा सकता है, एक होता है सरफेस माइनिंग और एक होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। फर्दर आ जाते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक बार हम लोग मिनरल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर फर्दर उसको क्या किया जाता है,
क्लीन किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है। इसके लिए क्या होता है, क्रशिंग किया जाता है, उसको क्रश किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ उसमें केमिकल्स का यूज़ किया जाता है ताकि इम्प्योरिटीज़ को निकाला जा सके। नेक्स्ट जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जब प्रोसेसिंग खत्म हो जाता है तब क्या होता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फैक्ट्रीज में, ठीक है ना। तो ये जो होता है जैसे कि ट्रेन के द्वारा किया जा सकता है, ट्रक के द्वारा, शिप के द्वारा, ये सब होता है। तो माइनिंग फॉर मिनरल्स कैन कॉज एनवायरमेंटल हार्म सच एज पॉल्यूशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। आपको पता माइनिंग, अगर मान लीजिए कि माइंस खोला जाए तो माइंस खोलते किस लिए, मिनरल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट को भी हार्म पहुंचता है, जिससे इससे क्या होता है, पॉल्यूशन हो सकता है, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या देखने को मिलता है जब हम लोग एक्सट्रैक्टिंग करते हैं मिनरल रिसोर्स को या यूज़ करते हैं, तो इसमें कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। वो होता है डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। आपको पता है अगर एक माइंस खोलना है तो आपको क्या करेंगे, आप उसके लिए जगह खोजेंगे, तो जगह कहाँ है, जंगल में खोजेंगे। तो जंगल को आपको काटना पड़ेगा, मतलब वो क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ। अब जंगल काटेंगे तो डिफॉरेस्टेशन होगी, तो डिफॉरेस्टेशन होगा, वहाँ पे जो भी जीव जंतु वगैरह रह रहे थे वो कब कहाँ पे जाएंगे, सारे के सारे उनका जो हैबिटेट वो लॉस हो जाता है। फिर बहुत सारे स्पेसिस का होता है मारे जाते हैं, इसके वजह से प्लांट स्पेसिस हो या एनिमल स्पेसिस हो, तो उनमें क्या होता है, उनका बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाता है। फिर आगे जाकर क्या होता है कि इसके वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिलीज ज़्यादा होता है, और ये फिर क्या होता है, क्लाइमेट को चेंज कर देता है, फिर इन्वायरमेंट गर्म हो जाता है, फिर ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बहुत सारे किस्से यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट होता है वाटर पॉल्यूशन। ये भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट में आ जाता है। कैसे, आपको पता है जब माइनिंग एक्टिविटीज़ किया जाता है, आपको पता चाहे वो कोल हो चाहे कोई भी मेटल्स हो, इसमें जो भी हार्मफुल केमिकल्स है, जो भी जैसे कि मरकरी हुआ, साइनाइड वगैरह, वो सब क्या होता है यहाँ पे जो रिलीज होते हैं वो क्या करेंगे, नियर बाई वाटर में जाएंगे, जिसके कारण से रिवर को पॉल्यूट कर देंगे, लेक्स, रिवर या ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं। तो इस तरह से वाटर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट जो होता है एयर पॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग कोई फॉसिल्स फ्यूल को हम लोग जलाते हैं तो हाँ ना, या तो इससे क्या होगा कि आगे जाकर वो एयर को पॉल्यूट करेगा। तो इस तरह से एयर पॉल्यूशन भी इसके वजह से होता है, जिसके वजह से आगे क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होते हैं, ठीक है, एसिड रेन वगैरह वो सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है सॉइल इरोजन, इसके अलावा एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो जब क्या होगा कि रिमूवल ऑफ द वेजिटेशन एंड टॉप सॉइल ड्यूरिंग माइनिंग ऑपरेशन कैन लीड टू सॉइल। जब टॉप सॉइल का रिमूव होगा तो उसमें सॉइल इरोजन होगा, तो और लैंड क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। तो ये जो होता है ये भी एक तरह का बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट में आ गया। ग्रीन हाउस गैस एमिशन। आपको पता है जब भी फॉसिल फ्यूल जब, है ना, मतलब बेसिकली जो कोल माइनिंग होता है, जो कोयला जो हम लोग निकालते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक मेजर सोर्स है ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करने के लिए। तो इसमें अगर जब बर्निंग कर रहे हैं कोयला को तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए, आगे जाके क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन होता है तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, चलिए केस स्टडी की बात करते हैं। तो कोल माइनिंग इन झारखंड की बात करें तो झारखंड जो होता है वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे क्या होता है, कोल जो होता है ज़्यादा पाया जाता है, लार्जेस्ट कोल पाया जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो कोल माइनिंग जो होता है वो क्या होता है कि वहाँ जब उस माइनिंग के द्वारा जो कोल को बाहर निकाला जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि जो कंटामिनेशन है वो कहाँ चले जाएंगे, पानी में चल जाते हैं। कुछ केमिकल्स जो होता है, आर्सेनिक हुआ, सल्फर हुआ, हार्मफुल केमिकल जो होता है वाटर में जाते हैं। तो वो क्या होता है कि वो वाटर जो होता है पीने योग्य नहीं होते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए। ठीक है, ये एक इन्वायरमेंटल इशूज़ है। उसी प्रकार क्या होता है जब कोयला को जलाया जाता है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि सब पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, जो लोकल रेसिडेंट है वहाँ पे जो भी सामने रहते हैं। तो लंबे समय तक क्या होगा कि अगर हम लोग एयर और वाटर पॉल्यूशन को में जूझते रहेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट पड़ेंगे, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज़ होगी, स्किन कंडीशन प्रॉब्लम आ जाएंगी, स्किन डिजीज़ हो जाएगा, आई प्रॉब्लम हो गए, ये सारी चीज़ों को देखने मिलते हैं। वैसे ही अगर उड़ीसा की बात करें, बॉक्साइड माइनिंग जो होता है उड़ीसा में, वो है आपका नियामगिरी हिल्स में। यहाँ पे क्या होगा, ये देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर बॉक्साइड और मतलब मिलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि ज़्यादातर इन्वायरमेंटल और सोशल इश्यूज देखे गए हैं, जैसे कि थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। इसके वजह से क्या होता है कि जो फ्लोरा है या फाउना है उनको क्या होता है, खतरा होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें माइनिंग के वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन जब हो जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ का जो हैबिटेट वो लॉस हो जाएंगे, वहाँ के वाइल्ड लाइफ जो होंगे वो लॉस हो जाएंगे। इसके अलावा जो होते हैं, ठीक है, ये सारे जो होते हैं कल्चरल इम्पैक्ट भी देखने को मिलता था। एरिया इज ऑल्सो सेक्रेट टू इंडिजिनस डोंगरिया कॉन्ड ट्राइब। द proposed mining project raise concern about the destruction of their cultural heritage and way of life। तो इससे क्या होता है, कल्चरल हेरिटेज को भी डिस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंटल इशूज, सोशल इशूज में आइए,
ठीक है। फर्दर जो होता है वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। अब इसके माइनिंग की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होंगे, वाटर में कंटामिनेशन होगा, डस्ट पॉल्यूशन। तो ये जो डस्ट होते हैं वो भी क्या होगा, वाटर को पॉल्यूट करेगा। तो ये सब प्रॉब्लम आ जाता है। बाद में क्या होता है, हेल्थ को इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट, इसके वजह से हेल्थ क्या होगा, इफेक्ट पड़ेंगे। फिर लास्ट में एग्रीकल्चर में भी इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो वेल माय डियर फ्रेंड मीन्स स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग देखें यहाँ पे, दैट इज़ द मिनरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं, यूज़ ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है। और किस तरह से हम लोग उसका क्यों यूज़ करें, उसका एक्सप्लोइटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज को। और यहाँ से तीसरा जो है यहाँ पे वो है इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड यूजिंग मिनरल रिसोर्सेज। तो अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आ रही है, प्लीज़ अगर आपको ईवीएस का नोट्स चाहिए, अवेलेबल मैं करा दूंगा। तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।